गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। मैं तंजीम सर। आप मेरी थोड़े से अच्छी तरह से वाकिफ तो हो चुके होंगे। अब मैं आपको अपनी क्लास के अंदर फिजिक्स की जानकारी तो देता ही रहूं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं अब आपको आगे की प्रतियोगिता एसएससी, यूपीएससी, एनडीए और पुलिस बहुत सी भर्तियों के लिए रीजनिंग एक मुश्किल विषय बन जाता है, तो मैंने इसकी भी शुरुआत कर दी है और अपने चैनल के माध्यम से मैं अब इन रीजनिंग वाले प्रश्नों को भी आपके लिए बेहद आसान कर दूंगा, जिस तरीके से मैं भौतिक विज्ञान की परेशानियों को आसान करता आ रहा हूं। तो आज मैंने अपनी इस वीडियो में अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जो रीजनिंग पूछी जाएगी, तो उसमें मैंने अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत की है। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे ये कह देता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने खर्चे को बचाइए और कोचिंग से बचने की कोशिश करते हुए वीडियो देख के ही सारी रीजनिंग सीख जाएंगे। चलिए खैर, तो अब मैं अंग्रेजी वर्णमाला की जब शुरुआत करता हूं तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल गिनती में 1 से 26 तक 26 वर्ण होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 1 से 26 तक कुल वर्णों की संख्या 26 होती है। तो इन 26 वर्णों को दो अर्धांशों में, यानी कि पूरी वर्णमाला के 2 हिस्से करेंगे। एक हिस्से में यानी कि पहले अर्धांश में 1 से लेके 13 तक के वर्ण लिखेंगे, यानी कि ए से शुरू करके एम तक के वर्ण लिखेंगे। और दूसरे अर्धांश में, दूसरे हिस्से में 14 से लेके 26 तक के वर्ण को लिखेंगे। आई मीन्स एन से बात शुरू करके और जेड तक लिखेंगे। तो प्रथम अर्धांश हमारा क्या है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। नहीं, सिर्फ एम तक कहेंगे। ठीक है, तो 13 हो गए। तो ये 13 जो है वो प्रथम अर्धांश है और इन्हें इनके नंबर की पोजीशन के हिसाब से भी ध्यान रखेंगे। और दूसरा अर्धांश जो है वो एन से शुरू होता है, 14 से। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब देखिए आप बोर्ड पे ध्यान से, मैंने चाहे अर्धांश पहला हो या दूसरा हो, उनके ऊपर जो क्रम से अल्फाबेट लिखे हुए हैं, वर्ण लिखे हुए हैं, उनके ऊपर उनकी पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 सजा दी है। इसका मतलब जिसको वर्णमाला में जो क्रम दिया है उसे उस क्रम पर रख दिया है। और ये आपको याद भी करनी है, तुरंत मुंह से निकलना चाहिए। जैसे आपसे कहे अंग्रेजी वर्णमाला में आर कौन से स्थान पे है, तो आप कहेंगे 18 पे। 18 पे आर कौन से पर है? 18 पे। आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में एच कौन से स्थान पे है, तो आपसे मुंह से तुरंत आवाज आनी चाहिए कि एच 8वें स्थान पर है। कहां पर है? 8वें स्थान पर है। तो इस तरीके से आप इसे याद करेंगे, 2 मिनट में याद हो जाती है। चलिए, ये तो था अंग्रेजी वर्णमाला और उसके 2 अर्धांश। अब व्युत्क्रम वर्ण क्या होते हैं? व्युत्क्रम वर्ण क्या होते हैं? तो पहले आप अर्धांश को सीधा लिखें और दूसरे अर्धांश को उल्टा लिखें। जैसे मैंने लिखा है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। तो ये प्रथम अर्धांश मैंने सीधा लिखा है।
लेकिन जो दूसरा अर्धांश है NOPQRSTUVWXYZ, ये दूसरे अर्धांश को मैंने उल्टा लिखा है, यानी कि पहला लेफ्ट टू राइट लिखा है और दूसरा राइट से लेफ्ट की ओर लिखा है। और फिर इसके बाद मैंने इसमें क्या लिखा जो आप भी देखिएगा। अरे हम प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश में एक को क्रम में दूसरे को व्युत्क्रम में देखें तो दोनों का योग क्या आ रहा है 27, 13 14 27, 12 15 27, 11 16 27, 10 17 27, 9 18 27, 8 19 27, 7 20 27, 6 21 27, 5 22 27, 4 23 27, 3 24 27, 2 25 27 और 1 26 27। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अगर दो वर्णों का योग कितना आए 27 आए तो फिर वो दोनों वर्ण एक दूसरे के व्युत्क्रम में होते हैं। दोनों वर्ण क्या होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम में होते हैं। और इसे मैंने बोर्ड पर इसलिए इतने आसान तरीके से लिखा है कि आपको यूं चुटकी बजा के वर्ण पता चल जाए। जैसे आपसे कोई पूछे अरे भैया अंग्रेजी वर्णमाला में क्यू का व्युत्क्रम वर्ण क्या होगा क्यू का, तो आप देखिए क्यू 17 है। अब 27 में 17 घटा दीजिए तो कितना आएगा 10 आएगा और 10 पे क्या आता है जे, तो इसलिए क्यू का कितना आ जाएगा उल्टा वर्ण जे आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको अंग्रेजी वर्णमाला के दो अर्धांश और अंग्रेजी वर्णमाला में व्युत्क्रम वर्ण को कैसे पता करते हैं वो जान लिया होगा। और अगर जान लिया है तो आज से ही मैंने रीजनिंग की नए अध्याय की शुरुआत की है जिसमें मैंने पहले अंग्रेजी वर्णमाला को पकड़ा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में खूब अच्छी तरीके से आ गई होगी। और अगर समझ में अच्छी तरीके से आ गई है तो आपसे वही एक पुराना सा सवाल होता है कि प्लीज आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके मेरे हौसले को और बढ़ाइए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।